खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बात से बात। शुएब साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं कि माशाल्लाह हेल्थ के हवाले से आपने कहा कि हम तिलिस्म में भी काम करते रहे। एजुकेशन के हवाले से आप आल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन से भी मुंसलिक रहे और उसके सेक्रेटरी भी रहे, एजुकेशन बोर्ड के भी। तो क्या आपने देखा एजुकेशन के हवाले से कि बच्चों को किस तरीके से अवेयरनेस देनी चाहिए? आपने कुछ किताबें वगैरह भी इंट्रोड्यूस कराई आल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के प्लेटफॉर्म से, तो वहाँ सिलेबस के हवाले से ज़रा आप बताएंगे हमारे नाज़रीन को, फिर इसके बाद मैं आपकी तरफ आता हूँ दूसरे सवाल। सिलेबस के हवाले से तो मेरा मुख्तसर तरीन स्टेटमेंट ये है कि मार्केट के अंदर लातादाद बुक्स अवेलेबल हैं, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो बुक्स हैं वो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी हैं, यानी कि इसके जो टेक्स्ट हैं या जो चीज़ें हैं उसके हिसाब से उसके अंदर सिर्फ एक कमी है कि वो अट्रैक्शन नहीं दी उन्होंने, और अट्रैक्शन भी इसलिए नहीं दी कि इससे कीमत बहुत बढ़ जाएगी। और दूसरा जो एक उमूमी मसला रहता है इस बुक में कि अवेलेबल नहीं होती, वरना सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो बुक्स हैं, हमने कई लोगों से बात की तो वो इसकी बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं। इवन इंटरमीडिएट की साइकोलॉजी की बुक है, कई लोगों को दिखाई तो उन्होंने बहुत तारीफ़ की, और नाम नहीं लूँगा मैं, लेकिन बहरहाल आला दर्जे के लोग थे, उनका कहना है कि ऑक्सफोर्ड की जो बुक है ना इससे भी बेहतर है। मसला क्या है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, हुकूमत सिंध भी इस पर तवज्जो नहीं देती। अगर हुकूमत सिंध थोड़ी तवज्जो दे अपनी बुक्स की तरफ, वो दो कैटेगरी बना ले, एक आर्ट अपने न्यूज़पेपर पर और एक आर्ट पेपर पर, तो और तवज्जो दे, मेरे ख्याल में इससे बेहतर बुक्स कोई नहीं है। आपके हवाले से आपके बातों से मुझे अंदाजा लग रहा है कि इसका मवाद बहुत अच्छा है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि बिल्कुल, चाहे वो मटेरियल बड़ा प्यारा है। प्री प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं या प्राइमरी या आगे प्राइमरी फ्रॉम क्लास 1, प्री प्राइमरी का भी उन्होंने कोई बड़ा काम नहीं किया, तो लिहाजा हम लोगों ने APMF के प्लेटफॉर्म से प्री प्राइमरी की बुक्स बनाई और उसको बहुत अपग्रेड किया। जाहिर बात है सिर्फ प्री प्राइमरी की हमने बुक बनाई क्योंकि 1 से तो बड़ी अच्छी बुक्स मौजूद हैं। हम अपने जो दूसरे स्कूल चला रहे हैं कम्युनिटी स्कूल, इसमें 100% सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का सिलेबस रखा है, ज़्यादा रखा है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि टीवी पे प्रोग्राम अवेलेबल है, मतलब नेट पे आप जाएं सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के पूरे प्रोग्राम, पूरे कोर्सेज मिल जाते हैं। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ मैं आता हूँ कि जज्बे के हवाले से, इसके हवाले से आपकी पूरी फैमिली इस प्लेटफॉर्म से काम करती रही, और क्या आपको शौक़ और ज़ौक़ हुआ कि आप इस प्लेटफॉर्म से भी इस तरफ आएँ? दूसरा ये कि इतने सारे डॉक्टर्स आपके साथ मिलते हैं, इतने सारे लोग आपके साथ मिलते हैं, और जिस हवाले से ये काम होता है, तो उसमें क्या महसूस करते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है और इस तरह के प्रोग्राम और भी होने चाहिए? देखिए सलीम भाई, हम लोगों ने जो है हमने 5-6 लोगों की टीम बनाई हुई है, जिनका बेसिकली मकसद ये है कि लोगों की खिदमत करना, ख़ासतौर पे ऐसी जगहों पे जाके जहाँ उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही। तो हम लोग अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि इनको हत्तल इम्कान टेस्ट वगैरह के भी फैसिलिटीज़ दें, और इनको डायग्नोसिस भी करें, और उनको ट्रीटमेंट भी जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक दें, और उनके फॉलो में रहे। ये सारी चीज़ें हम अपनी तरफ से करते हैं, और इसमें हमारे साथ भी जब हम लोग सिंसियर होते हैं तो हमारे साथ भी लोग मिल जाते हैं। और ख़ुद मेरी फैमिली के 4-5 लोग हैं, तो मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती ऐसे लोगों को जमा करने की, जिनके सबका एक ही मुद्दा है कि बस लोगों को खिदमत करना। मेरे घर में 4-5 डॉक्टर्स हैं, तो वो सब मेरे साथ कोऑपरेट करते हैं, और हम सब मिल के एक पूरा एक कैंप का अरेंज करते हैं। ये मैं देखना चाहूँगा कि अभी मिसाल के तौर पे ये तकरीबन मैंने अक्सर आपको देखा भी है कि वो या तो मेमन बिरादरी के प्लेटफॉर्म से आप करते रहें, जैसे आल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन है, दूसरी और बिरादरी है, उसके प्लेटफॉर्म से भी करते हैं। तो क्या आप सिर्फ जो आपका दायरा कार बनाते हैं वो सिर्फ मेमनों के लिए है या सबके लिए ओपन करते हैं, या क्या करते हैं? मेरा दायरा कार किसी एक के लिए मखसूस नहीं है। हमने इस तरह तो बलूचिस्तान में भी डिफरेंट हब पावर प्लांट के साथ लगाया, काफ़ी लोगों के साथ हम लोगों ने कैंप लगाया। हमारा कोई फोकस सिर्फ मेमन से नहीं है। अच्छा। मगर मेमन जितनी भी कम्युनिटीज है उनसे फ़ायदा ये होता है कि वो दे आर वेरी कोऑपरेटिव, और उनमें जज्बा बहुत होता है काम करने का। उनके पास वॉलंटियर वर्कर हमें ज़्यादा मिल जाते हैं, और वो उनके पास मेडिसिन वगैरह इस किस्म के कलेक्शन हमें बहुत मिल जाते हैं। तो इसलिए मैं इनको साथ प्रीफर करता हूँ। बाकी मैं किसी भी कम्युनिटी के साथ या किसी भी के साथ, हम लोगों ने लियारी में इतने कैंप लगाए हैं किसी काफ़ी NGOs के साथ, जो भी आ गया एक खिदमत का जज्बा रखता है, एक अहमियत रखता है, वो उसके लिए मैं
शामिल हो जाता हूँ उनके साथ। ठीक है। अशरफ सर, आपकी तरफ आता हूँ कि आप एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं ख़ुसूसी तौर पे स्पेशल बच्चों के ऊपर आप जो काम कर रहे हैं वो हमारे नाज़रीन को बताएं कि वो काम किस तरीके से किया जा रहा है, आप कैसे उसको पूरा के पूरा इसका सारा के सारा देखते हैं कि इसको ऐसे लेके चलें, इसको ऐसे लेके चलें। आम बच्चों में, स्पेशल बच्चों के अंदर किस तरह से उस पढ़ाई को उजागर किया जा रहा है? हमारे इधर जो स्पेशल बच्चा है ना, बदकिस्मती से किसी फैमिली में ऐसा बच्चा पैदा हो जाता है तो उसको घर के अंदर छुपा के रखते हैं। जबकि जिस तरह किसी को किडनी की बीमारी है, किसी को हार्ट पेशेंट है, स्पेशल बच्चे भी किसी न किसी एक लिहाज से एक बीमारी है। कुछ बीमारी ऐसी है जो क्योरेबल है, बहुत सी बीमारी ऐसी है जो 80% 90% और बाद वक्त 100% क्योरेबल है। मिसाल के तौर पर मैंने चश्मे लगाए हुए हैं, इत्तेफाक से हम तीनों ने चश्मे लगाए हुए हैं, और अगर हम ये चश्मे हटा दें मेरा में गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाएगा, तो इसका मतलब ये होगा हम स्पेशल हो गए, आम आदमी से हट गए। अगर हमने चश्मा लगा दिया, एक आला मिल गया, हमने गाड़ी चला ली और फिर लाइफ आराम से गुजर रहे, अखबार पढ़ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, सब चीज़ें देख रहे हैं। इसी तरह एक चीज़ होती है बहरापन। जो बच्चा सुन नहीं पाता वो बोल नहीं पाता, तो न बोलना और सुनना की सलाहियत से महरूम हो जाता है। अगर इस बच्चे को बचपन में ही आला लगा दिया जाए समात का, वो बच्चा लाजमी तौर पर आम बच्चा बन गया कुछ तरबियत के बाद, और आम बच्चा बन गया तो आम स्कूल में जाएगा, आम जिंदगी गुजारेगा। और हम लोगों ने अभी तक 36 बच्चों को आला समात लगाया है और उनकी फिर तरबियत हो रही है। कितनी? 36 और 4 और लगने इंशाल्लाह इसी हफ्ते में लग जाएंगे 4, तो 40 कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये लगाने के बाद इन बच्चों की हम लोग स्पीच थेरेपी करा रहे हैं, और बाज़ की बिहेवियर थेरेपी भी होती है। जितना छोटा बच्चा होगा उतना ही उस बच्चे को जल्दी फायदा होगा। मिसाल के तौर पर कोई आकर ये कहे कि 20 साल का बच्चा है, उसको आला समात लगाया जाए, तो उसके लिए आला समात सिर्फ शोर की समात है, खाली वो कोई साउंड को फील करेगा, समझेगा नहीं, क्योंकि उसके पास वो कैपेसिटी खत्म हो चुकी है कि वो साउंड को समझ सके। इसी तरह एक बच्ची हमारे पास आई, 4 महीने की थी। इसकी वालदा का कहना था कि ये बच्ची हाथ सही नहीं उठा रही। वो मेले के डॉक्टर के पास चलती गई, डॉक्टर कहता कोई बात नहीं, सही हो जाएगा। इत्तेफाकन हमसे रब्ता किया तो हम इसको लेके न्यूरोलॉजिस्ट के पास। न्यूरोलॉजिस्ट ने इसको खाली छोटी सी बच्ची 2-4 माह की, जाहिर बात गोद में उठाएगा। इसने गोद में उठाया, फौरन कहा कि इसके हाथ की न्यूरो जो है ना, उल्टे हाथ की, वो खिंचाव के शिकार है, पैदाइश के वक्त कोई कॉम्प्लेक्स हो गया था, बेल्स पाल्सी जी, और इसको ट्रीट किया जाएगा। और ट्रीट कोई लंबी नहीं थी, ना कोई मेडिसिन, वेरी सिंपल 6 महीने की फिजियोथेरेपी। आज वो बच्ची अपना हाथ उठा रही है। अच्छा सर, ये क्या कहते हैं आपने किस जगह पे ये सारा आप काम कर रहे हैं, नंबर 1, और क्या कोई मखसूस इलाके को आपने मुंतखब किया हुआ या कोई ऐसी जगह को मुंतखब किया हुआ कि यहाँ स्पेशल बच्चे का इस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाएगा, इस तरीके से पढ़ाई कराई जाएगी? मेरा जो प्लेटफॉर्म है वर्ल्ड मेमोर ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे साथ पाकिस्तान वर्ल्ड मेमोर का आपको पता ही है कि 9 चैप्टर्स यानी 9 कंट्रीज में इसका ऑफिस है। इस प्रोजेक्ट को साथ हमारे खास तौर पर जो साथ दे रहे हैं वो नॉर्थ अमेरिका वाले दे रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका चैप्टर वाले, और हम दोनों यानी पाकिस्तान और नॉर्थ अमेरिका मिलकर इस प्रोजेक्ट को चला रहे हैं। जाहिर बात है लोकल डोनर्स भी बफज़ल ताला मौजूद हैं। अब इसको हम चला किस तरह रहे हैं, तो देखिए हम लोग को जो सिस्टम है, हमने साइकोलॉजिस्ट को हायर किया हुआ है। कोई भी एप्लीकेंट आता है, चाहे वो मेमन हो चाहे नॉन मेमन हो, हम उसको पहले साइकोलॉजिस्ट को दिखाते हैं। साइकोलॉजिस्ट को चेक करने के बाद न्यूरोलॉजिस्ट के पास ले जाते हैं, डॉक्टर रमन कुमार, पीस न्यूरोलॉजिस्ट कराची के हैं, और कराची में चंदी पीस न्यूरोलॉजिस्ट है, वो उनको चेक करते हैं। चेक करने के बाद वो बाद लैब सजेस्ट करते हैं कि फला फला टेस्ट कराया जाए, और मेडिसिन देते हैं। इसके बाद फिर उसको ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है जो रिक्वायर्ड है, या बाद वक्त वो रेफर करते हैं कि किसी और डॉक्टर के पास भी ले जाया जाए, तो हम इसको ले जाते हैं, और जो कंप्लीट प्रोसेस होता है करने के बाद फिर इसको हम फॉलोअप करते हैं। बेसिकली हमारे पास सिर्फ साइकोलॉजिस्ट है, बाकी सारा काम आउटसोर्स है। अच्छा, इसके अलावा हमने कुछ स्कूलों से रब्ते किए हुए हैं, इन बच्चों को वहाँ पढ़ने के लिए भेजते हैं, और ये कोविड की वजह से 2 साल तकरीबन ज़ाया हो गए। अब इन बच्चों को पढ़ने के साथ साथ हम इनकी वोकेशनल ट्रेनिंग पर तवज्जो दे रहे हैं
कि छोटे मोटे काम वो जो कर सकते हैं उनसे करवाएं, ताकि कुछ नहीं अपना खर्चा तो निकाल सकें। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ कि हमारे पाकिस्तान के हवाले से अगर मैं बात करूँ, फिर उसके बाद मुझे स्किन की तरफ भी आना है, क्योंकि मेरे वो नाज़रीन जो देख रहे हैं ख़ासतौर पे फीमेल भी मेल भी, कि वो अपनी स्किन को किस तरीके से केयर करें और क्या चीज़ें आपकी खूबसूरती के हवाले से भी बात करेंगे और हर हवाले से स्किन के हवाले से बात करेंगे। आपसे ये मैं पूछना चाहूँगा कि मेडिसिन के हवाले से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में मेडिसिन की कीमतें इतनी हाई फाई जा रही है, जबकि हमारे पड़ोसी ममालिक है उसके अंदर मेडिसिन की कीमतों में बहुत फ़र्क है। क्या इसकी क्या वजह है कि क्या वहाँ से और यहाँ से बनने में कोई मसला है? देखें, एक बात बताऊं, मेडिसिन जब कोई कंपनी या फार्मास्यूटिकल कंपनी तैयार करवाती है तो उसकी एक मखसूस कीमत रखती है, ठीक है ना। अब हमारे यहाँ एक ड्रैप है, एक ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो उसकी कीमत को तायुन करती है। उनको ये चीज़ें उस वक्त नज़र नहीं आती कि भाई क्या हो रहा है, किस मुल्क में क्या है, किस मुल्क में क्या है, वो उसकी कीमत तायुन करती है। फिर जो कीमत तायुन करती है वो चीज़ इम्पैक्ट होती है। सब डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात को ऐड करूंगा। बुनियादी बात है कि हमारे करीब तरीन ममालिक जो मेडिसिन पे काम करते हैं, चाइना और इंडिया है। पाकिस्तान बदकिस्मती से वो मुल्क है जहाँ रॉ मटेरियल तैयार नहीं होता। सही। इंडिया से आता है, चाइना से आता है, और जाहिर बात है जिस मुल्क में रॉ मटेरियल मिलता है वहाँ तो ऑटोमेटिकली मेडिसिन सस्ती होगी, वहाँ से ये आएगा, जाहिर बात अपना प्रॉफिट भी रखेंगे। तो इंडिया और चाइना, बल्कि इंडिया तो बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, चाइना भी जाहिर बात है चाइना की साइज तो बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कुछ रियायत दे इंडस्ट्रियलिस्ट को, फार्मास्यूटिकल को, और पाकिस्तान में रॉ मटेरियल बनना शुरू हो जाए ना, तो कुछ तरीके से रॉ रेट कम भी हो सकते हैं। दूसरी साइड पर गवर्नमेंट ने जैसे क्या ड्रेप ने जो रेट का सिस्टम बनाया हुआ है ना, वो 40 से 60% तो अलाउ करते हैं डिस्काउंट। यानी ऑलरेडी जो कीमत है आपकी 40 रुपये की, अब ऑलरेडी आप 100-125 की रेट दिखा सकते हो, तो खुद अलाउ करते हैं डिस्काउंट के ऊपर। और सेकंड ये कि अगरचे ड्रैप और फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ कोऑर्डिनेशन हो जाए और गवर्नमेंट का भी कोऑर्डिनेशन हो जाए और वो रॉ मटेरियल्स वगैरह में कुछ फैसिलिटीज दें इनको, तो ऑटोमेटिकली ड्रग की कीमत कम हो जाएगी। अच्छा, मगर वो सिंगल आदमी ये नहीं कर सकता, ये एक पूरा एक सिस्टम से। अच्छा, जाली दवाइयों के हवाले से क्या कहेंगे? आजकल जाली दवाइयाँ तो हर दुनिया में हर जगह मौजूद है, मगर इसकी एप्लीकेशन पूरी दुनिया में बहुत कम है, पाकिस्तान इंडिया वगैरह में ज़्यादा है। उसको रोकना स्मगलिंग पे बड़ा मुश्किल काम है, मगर ये सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकती है, बाकी आम आदमी। और दूसरी बात है कि आप उसका जजमेंट करना एक डॉक्टर्स के लिए भी बाद दफ़ा बड़ा मुश्किल होता है कि ये असली है या नकली है। अच्छा, डॉक्टर के लिए भी मुश्किल है, इसलिए फिर तो पेशेंट हमारे उसके क्लैरिफिकेशन के लिए हमें ड्रग लेबोरेटरी पे इस्लामाबाद भेजना पड़ता है। अच्छा, फिर यहाँ जहाँ जिस ड्रग को भेजा जाता है उसके नाम लिखा होता है, फिर वो इसमें अगर जो कोई प्रॉब्लम आती है तो वो दे कंसल्ट विद कि भाई इस कंपनी से कि आपका ये प्रोडक्ट आया है, इसके ये आया है, अब हम क्या रिपोर्ट दें, ठीक है ना। इसकी रियलिबिलिटी नहीं है हमारे पास। जी शिव, सब कुछ कहना चाह रहे थे आप इस सवाल भाई, जो ड्रग्स है ना, असल में हमारे इधर कॉन्सेप्ट, जो बड़ी कंपनियां हैं ना, एक ड्रग बना रही है और छोटी कंपनी भी तकरीबन वही बना रही है, जाहिर बात है ट्रेड नेम चेंज होता है। तो बाद औक़ात लोग सिर्फ इस वजह से जाली अद्वियात का शिकार होते हैं। कराची जैसे शहर की बात करो, जैसे डॉक्टर साहब ने थोड़ी देर पहले कहा था कि गाँव वगैरह में तो जाली मेडिसिन की तो भरमार है, कि बोतल असली होती है, बाकी सब कुछ नकली होता है। बिल्कुल सही। यहाँ पर ये है कि मेडिसिन आप लेते हैं, कोई एक बड़ी इंडस्ट्री, बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी की 100 रुपये की है, वही मेडिसिन छोटी कंपनी की तकरीबन 25 रुपये 30 रुपये की होगी। लोग असल में फिर बाज़ों का ट्रेड मार्क पे ज़्यादा जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान में एक बहुत अच्छा काम हुआ है कि पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनियों के बजाय पाकिस्तान की अपनी मेडिसिन बहुत अच्छी चलने लगी है, जिसकी वजह से रेट में फ़र्क आया है। बाकी जो ये रेट का मसला है वो गवर्नमेंट के मसाइल हैं, जो कि जानबूझ के पैदा किए जाते हैं, जिसकी वजह से रेट कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक इस सेकेंड के साथ, क्या आप होंगे हमारे साथ? हम तो हैं ही आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद।